दक्षिण गाजा में राफा इलाके में शनिवार को हुए विस्फोट में 8 इजरायली सैनिक मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये सभी सैनिक नेमर नाम के बख्तरबंद कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल CEV के अंदर थे। जनवरी में गाजा में एक ब्लास्ट में 21 इजरायली सैनिक मारे गए थे। उसके बाद यह पहला ऐसा हादसा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। IDF ने बताया कि हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। राफा में तल अल सुल्तान इलाके में उत्तर पश्चिमी हिस्से में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करके निकली इजरायली सेना की एक टुकड़ी करीब 50 आतंकियों को मारकर लौट रही थी। तभी काफिले का एक वाहन ब्लास्ट की चपेट में आ गया। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह ब्लास्ट इलाके में प्लांट किए गए विस्फोटकों में हुआ या सेना के काफिले की तरफ एंटी टैंक मिसाइल फायर गई, इसका अभी पूरा पता हिसाब नहीं है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि मरने वाले सैनिकों में से सिर्फ एक की ही पहचान हो सकी है। इजरायली सेना की तरफ से इस ब्लास्ट को लेकर अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। हालांकि हमास के मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने तल अल सुल्तान इलाके में मौजूद दुश्मन के व्हीकल पर घातक हमला किया है। अल कासम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने एक मिलिट्री बुलडोज़र को निशाना बनाया जिसमें आग लग गई और जब रेस्क्यू ग्रुप वहां पहुंचे तो बख्तरबंद व्हीकल पर मिसाइल से हमला किया। ब्रिगेड ने कहा कि दुश्मन जहां भी हो उसके खिलाफ हमारे ऑपरेशन और हमले जारी रहेंगे। हमारे इलाकों पर कब्जा करने वाली आर्मी को सिवाय मौत के फंदे और कुछ नहीं मिलेगा। IDF प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इस आशंका की भी जांच की जा रही है कि कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल के बाहर की तरफ स्टोर किए गए विस्फोटकों में ब्लास्ट हुआ हो। आमतौर पर किसी कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल की बाहर की तरफ स्टोर किए गए एक एक्सप्लोजिव में अगर ब्लास्ट होता है तो इससे अंदर बैठे सैनिक घायल नहीं होते। हगारी ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि विस्फोट के दौरान गन फायर नहीं हुआ, वाहन एक जगह रुका नहीं था। इस हादसे के बाद इसराइल के रक्षा मंत्रालय और IDF से एक्सपर्ट्स की एक टीम व्हीकल की जांच करेगी और इस ब्लास्ट के सही कारणों का पता लगाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।